welcome to Gen Z Talks. Yeah, I'm Rohit and this is Vaibhav, and we are gonna talk about a book called Ikigai. भाई मैं इंग्लिश में बात करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों हाय मिक्स करके। कैसे है? भाई चलेगा चलेगा। चल जाएगा एकदम बस अभी। इजी वे में बताने का बात है। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग चल रहा है वैसे। इतना कैजुअली बात चल रही है। चलने दे। चलो भाई फिर शुरू हो जाते हैं। पहला पहला वीडियो है ना अपने। हाँ भाई, ये तो फर्स्ट वीडियो है पूरे चैनल का। और कोई और देखते भी हैं। अपकमिंग वीडियोस होंगे। लेट्स सी। टाइम तो है अपने पास, अभी लॉकडाउन में क्या करें, अभी हो जाएगा। हाँ लेट्स सी। करेंगे जितना होता है। तो फिर आई थिंक लाइक इकिगाई के वी स्टार्ट करते हैं फिर लाइक लेट्स स्टार्ट विद इकिगाई द बुक। इकिगाई का बुक इज दिस बुक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। यू कैन गो डाउन एंड यू कैन check it out. Yeah, so first chapter के बारे में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, and like we'll have a normal casual conversation about it, sharing what our thoughts are about it. तो इतना कुछ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे डिक्टेट तो नहीं करेंगे, ऐसे कुछ पॉइंट्स आराम से बात करेंगे, फिर अपने व्यूज तो शेयर करेंगे। अगर कोई थॉट आपको रेजोनेट कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको शेयर कीजिएगा कि आपको कौन सा थॉट अच्छा लगा या कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं। फिर क्या है फर्स्ट चैप्टर भाई? वो भाई फर्स्ट चैप्टर देखो भाई। अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर वहीं से बताता हूँ। सही चल यहाँ रहा से। है तो उन्होंने हाँ एक दिन डिसाइड किया कि चलो मिलते हैं और बातें करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बुक बनाते हैं। उनका ऐसे ही मतलब बीच में एक टॉपिक आया कि जापान के लोग इतने मतलब क्या बोलते हैं इसको, जापान के लोग इतने मतलब इतने साल तक जिंदा कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो बुक लिखते हैं। तो उसमें उन्होंने फोकस किया है दो टॉपिक्स पे। एक है साइकोलॉजी और एक फिलोसफी। तो देखो साइकोलॉजी क्या है, एक नॉर्मल स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और फिलोसफी होता है स्टडी और क्रिएशन ऑफ थियरीज अबाउट बेसिक थिंग्स। तो ये दोनों बहुत ही मेन फैक्टर है जो एजिंग प्रोसेस में काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसको बाद में कि कैसे काम करता है। तो साइकोलॉजी में एक सब टॉपिक है कॉल्ड लोगोथेरेपी। तो लोगोथेरेपी क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो लोगोस ये दो शब्दों में बटा है, लोगो और थेरेपी। ये दोनों ग्रीस के वर्ड है। तो लोगोस का सिंपल मीनिंग है मीनिंग ही, और थेरेपी मतलब तो ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग। तो लोगोथेरेपी का मतलब हुआ कि टू फाइंड अ मीनिंग ऑफ लाइफ। तो आप सोच रहे होंगे सडनली फाइंड अ मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। तो एक ऐसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है मतलब अभी जैसे हम लोग कभी सोचते हैं कि कभी बैठे काम कर रहे हैं, अचानक से एक थॉट आ जाए कि भाई हम लोग क्यों जी रहे हैं। हर बार। हाँ भाई ऐसे आते रहते हैं ना थॉट्स बीच बीच में। तो भाई उसको लोगोथेरेपी बोलते हैं हम लोग। अच्छा मतलब किसी मतलब हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, उसका मतलब ही लोगोथेरेपी है। वो एक थेरेपी है। और हम लोग थेरेपी उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं कि मीनिंग क्या है अपने लाइफ का। हम लोग मीनिंग ढूंढते हैं अपने लाइफ का। और सबका कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको मीनिंग मिल जाता है, कुछ कुछ होते हैं जिनको नहीं मिलता है, और कुछ कुछ कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या। आई गेस मोस्टली सब कंफ्यूज चलेंगे। हाँ भाई। या तो ये बुक क्यों लिखा उन्होंने ऐसे लोगों को जिनको पता है कि वो क्या कर रहे लाइफ में, जिनको नहीं पता। तो ये बुक एक गाइडेंस है कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लान ना हो या हो, अगर होगा तुम्हारे पास तो इनको इम्प्रूव कैसे करें। और अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है ही नहीं तो ये बुक गाइड करती है कि तुम लोग अपना खुद का एक प्लान कैसे बना सकते हो। तो अभी आते हैं इकिगाई पे। इकिगाई क्या है? तो इकिगाई एक नॉर्मली एक जापानीज वर्ड है। उसका ट्रांसलेशन पता नहीं है किसी को, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। राइट। और ये बिजी होने से क्या होता है कि हमें
बिजी कब होंगे जब हमें अपना लाइफ का पर्पस मिल जाएगा, और जो पर्पस है वही अपना इकिगाई होगा। हम्म तो ये रिसर्च जो है उसको मेनली फोकस किया गया है। एक ओकिनावा करके एक आइलैंड है हम्म जापान पे। तो वहाँ के लोग कैसे उनको उनको क्या बोलते थे, सेंटिनेरियंस। या सेंटेरियंस आई गेस या सो सेंटिनेरियंस कुछ तो है उस उनका लाइफ प्रोनाउंसिएशन। स्पैन पूरे वर्ल्ड अबव में 100 है। या एवरेज लाइफ स्पैन अबव 100 है एवरेज लाइफ या स्पैन। इट्स प्रीटी अमेजिंग तो फिर अभी वही और इकिगाई का जो कांजी है लाइक आई हैव लर्न लिटिल बिट ऑफ जापानीज तो फिर जब मैंने सीखा जापानीज तो फिर बहुत सारे कांजीज ऐसे होते हैं कि लाइक उनका कुछ स्पेसिफिक ऐसे फिक्स्ड मीनिंग नहीं है इसका एक थोड़ा सा जैसे मयूफ ने बोला कि सराउंडिंग जो मीनिंग है उसका लाइक फाइंडिंग अ पर्पस ऑफ लाइफ वगैरह तो बीइंग आउट ऑफ बीइंग बिजी आई गेस हम्म। या तो फिर है सो देयर आर सम कंट्रीज आउट देयर कि लाइक इसके मीनिंग एग्जैक्ट नहीं होता है पर कुछ कंट्रीज है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग है लाइक वाटर ये या छोटे छोटे आइलैंड्स है। यहाँ पे मतलब ऐसे कम लोग रहते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन वो हम्म जो भी कर रहे हैं वो बहुत हैप्पी है। तो या वही मतलब उनके जो आइडियाज है वो कैसे खुश रह रहे हैं इतना सब करके, क्योंकि जापान में कैसे उनका वर्किंग आवर ज्यादा है ना। हम्म हम लोग बोलते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हैप्पी कैसे रह रहे हैं। हम्म मतलब ये तो कुछ सीखने वाली बात हुई। एवरेज वर्किंग आवर्स भी ज्यादा है, एवरेज लाइफ स्पैन भी ज्यादा है। हम्म हमारे इंडिया में कैसे वो एकदम उल्टा है। हम्म। तो भाई क्या इसके बारे में क्या उल्टा है एवरिंग वर्क देख, अपने वर्किंग एवरेज लाइफ स्पैन बहुत कम है। अराउंड 70। और बहुत हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रोनिक डिसीज, कैंसर। वहाँ पे कैसे उन लोग की लाइफस्टाइल ऐसी है ना कि उन लोगों ने अडेप्ट किया है खुद को। अब बताता हूँ मैं आगे। तो वो लोग मतलब यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो उन्होंने मतलब लिखा है कि हाउ टू स्टे यंग व्हाइल ग्रोइंग ओल्ड। इसमें से ये मैंने थोड़े से पॉइंट्स निकाले हैं कि उन्होंने कैसे खुद को अडेप्ट किया है, कैसे इम्प्रोवाइज किया है खुद को। तो देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि खुद का इकिगाई ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को, अगर हैप्पी रहना है और मतलब आगे बढ़ना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी खुद का इकिगाई कैसे ढूंढेंगे। बहुत लोगों के पास होगा अपना इकिगाई, जैसे उनको पायलट बनना है या फिर प्रोग्रामर बनना है, जॉब में काम करना है, या फिर जैसे खुद का स्टार्टअप वगैरह वो सब चलेगा। लेकिन अगर जिन लोगों के पास इकिगाई नहीं है, या फिर एक लाइफ में एक पर्पस नहीं है कि कुछ करना है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, वो हमें ढूंढते हैं। तो इसमें एक 4 स्टेप्स होते हैं मोस्टली। तो अगर ये तुम लोगों ने ये 4 क्वेश्चन आंसर कर दिए, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू लव। तो पहला क्वेश्चन खुद को पूछना है कि व्हाट डू यू लव द मोस्ट। और अभी लोगों को प्रॉब्लम कैसे रहता है ना, पता है उनको पता ही नहीं वो लोग क्या करना है उनको। क्योंकि पहले कैसे होता था, पहले ऑप्शन रहता था सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर। और अभी कैसे हर एक टॉपिक में सब टॉपिक आया, मतलब छोटे छोटे नीश आ गए, तो लोग कंफ्यूज होना नॉर्मल है। अभी तो बहुत सारे तो ऑप्शंस हैं हाँ, ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, ट्रायल एंड एरर करो। हम्म और एज 20 to 30 अगर तुम लोग हो, तो इस एज में ना तुमको बहुत सारा ट्रायल एरर करना पड़ेगा। हम्म क्योंकि आगे जाके जब लाइफ स्टेबलाइज होगी ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा ये सब करने में। तो अगर इस गैप में हो तुम लोग, तो अभी डिसाइड करो कि तुमको क्या पसंद है। यार रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा ले सकते हैं अभी ये एज में तो हाँ। ऐसे भी नहीं यार अगर कुछ गलती कर दी हमने आज और हमारी इनकम पूरा ज़ीरो हो गया तो वी कैन हम्म, स्टे विद आवर फैमिली कुछ तो हम्म, सपोर्ट रहेगा वहाँ पे इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस एज वेल तो तो फिर हाँ, बहुत सारे कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है बट या कंडीशंस है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं ना लोग, फॉलो योर पैशन। it's a big risk तो it's a वही। big game वो तो सिर्फ I guess that's only for होता है ना कि अटेंशन चाहिए लोगों का लाइक ट्राइंग टू मुझे तो लगता है वो इसके एस्केपिज्म में थोड़ा सा आता है आई गेस
कि like you know everyone seeks escapism somehow in some other factor and वो हाँ, influencers को ये सब चीज़ पता है तो हाँ, they try to take advantage of हाँ, that. It can be, it depends on how you look at it. हाँ। Hmm. तो Yeah. एस्केपिज्म का मतलब तेरा ये है ना कि कुछ है नहीं तो मतलब जो दिख रहा है सामने वही ट्राई करके देखते हैं, वैसे ना? Hmm. Yeah. हाँ, हाँ, तो इसी का भी फ़ायदा उठाते हैं बहुत सारे लोग। मतलब अभी अभी बहुत कुछ आ गया कि अर्न मनी बाय डूइंग दिस सिंपल टास्क। वो हमें लगता है सिंपल टास्क है, पर वो सिंपल टास्क करने के लिए कुछ तो फ्री भी देते हैं ना पहले। पहले फ्री Hmm. भी देते हैं, फिर हम लोग शायद अट्रैक्ट हो जाते हैं। Yeah. फिर उनका मेन मोटिव क्या रहता है? इन द एंड आपको हेल्प करना, लेकिन यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग। ठीक है, हम तो तैयार हो जाएँगे, पर हम एक्चुअल में तैयार हैं क्या वो चीज़ के लिए? एक्चुअल में उस प्रोफ़ेशन को अपना सही में उसको अपनाना है या नहीं, वो सिलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। Hmm. तो उसको क्या है, उसको बस बैठो और थिंक करो, क्या पसंद है, क्या नहीं। Hmm. तो फिर सेकंड चीज़ आती है कि तुम लोग क्या अच्छा कर सकते हो। अभी कुछ लोग होते हैं मतलब स्कूल डेज़ में कि पेंटिंग अच्छे करते थे या फिर कुछ भी नॉर्मली। वैसे अगर तुम्हें कुछ अच्छा आता है, अगर जो तुम्हें पसंद है तुम उसमें अच्छे हो करने के लिए, तो बहुत सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि अगर क्या ये Important चीज़ question. अगर हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीज़ का जो तुम लोग करना चाहते हो उसका कोई मार्केट है क्या? लोग खरीदने के लिए तैयार है क्या? तो ये सेकंड और थर्ड है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन वो इस पे ही है। Hmm. तुम लोग कुछ भी करो, अभी कैसे अगर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ अभी, तो मुझे बहुत पसंद है और मैं अच्छी पेंटिंग बना लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको बाहर जाके बेचूँगा, तो क्या लोग खरीदेंगे इसको? Hmm. खरीदेंगे But तो क्यों खरीदेंगे? right. But world को चाहिए कि नहीं? Right. हाँ, वही। Require. Is it a need for that? हुँ, अगर उसका मार्केट वैल्यू ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा? तुम्हारा वो हॉबी बन जाएगा, पैशन नहीं Yeah. बनेगा वो। फिर तुम लोग खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए ही कर रहे हो, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। अगर तुम लोगों ने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया तो लोग आके कमेंट करके जाएँगे कि वाह भाई बहुत अच्छा काम किया है। Hmm. लेकिन कोई खरीदेगा, अगर तुम लोग वही चीज़ को सेल में डालोगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो Yeah. फिर वही तुमको बुरा लगेगा ऐसे एंड में उसका या कि उसका कुछ नीड होना हाँ, चाहिए वर्ल्ड में यार. अगर हाँ, नीड नहीं रहेगा तो उसका आई डोंट नो हाँ, उसका कोई वैल्यू उसके ऊपर लगेगी नहीं. हुँ, कुछ वैल्यू होना चाहिए उसका. वही। राइट. तो यही मतलब अगर ये 4 क्वेश्चन्स अगर तुमको आ गए, तो समझो वही तुम्हारा इकिगाई है। राइट एंड अगर फिर डायग्राम इसका है अगर तेरे पास तो इट्स गुड लाइक अगर अगर तू दिखा सकता डायग्राम्स है तो बुक के डायग्राम. पीछे ही है ना। हम्म ये हम्म. ये तो वेब पे डेफिनेटली होगा देखो तो सर्च हाँ, कर ले गूगल सर्च कर ले आई थिंक यू विल गेट इट आई थिंक. देखना सही है पड़ेगा। बहुत. वो डायग्राम देख के समझ में आता है पूरा सब कुछ ये सब क्वेश्चन से है वो ओवरलैप होने चाहिए पूरा. So that like that's where you find your ikigai. Very cool. बुक पे ही अच्छा सा हाँ बुक पे तो जाए। अच्छा है पर अभी तो बैक कवर गंदा हो गया है. सही है ऐसे चार सर्कल्स है उसके तो फिर लाइक हुँ, आई थिंक इवेंट डायग्राम की तरह है राइट कि लाइक कौन सा ओवरलैप होता है अगर वो कोई दो सर्कल्स ओवरलैप होता है तो फिर उसको कुछ और पैशन बोलते हैं लाइक या प्रोफेशन वोकेशन पैशन एंड मिशन. उसको मुझे डायग्राम सही बनानी है। या दिख रहा है क्या? यस यस स्क्रीन दिख रहा है. राइट राइट. अभी इन्होंने ओके. ये जो क्या बोलते हैं इसको वेन या डायग्राम। इवेंट डायग्राम या. वेन डायग्राम तो इन्होंने बोला व्हाट यू लव ये फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। इसको एग्जांपल में कैसे बताएँगे? अभी लाइक एग्जांपल में लाइक हाँ, व्हाट यू लव वही हो ना फिर जो चीज़ आपको बहुत हाँ, ज़्यादा वही। पसंद है लाइक इफ यू लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स अ लॉट एवरी सिंगल डे तो वो लाइक हुँ, इट्स व्हाट यू लव राइट. अगर हर रोज खेल हुँ, लाइक तेरे को ऐसा बोर नहीं होगा कभी लाइक यार मेरे को गेम खेलना है ऐसा नहीं है हाँ, कि वही। you'll be like wow I want to play games like I'll have a lot of fun.
वैसे हम्म, देन इट्स लाइक व्हाट यू गुड एट। अभी गेम खेलने को आता है और बहुत अच्छा होना वो अलग चीज़ हम्म, है। गेमर्स में भी ई स्पोर्ट्स वगैरह कॉन्टेंट कुछ गेम वगैरह देख सकते हैं। टूर्नामेंट्स होते हैं, आई थिंक पबजी के भी टूर्नामेंट्स होते हैं। सो लाइक अगर आप बहुत अच्छे हो तो फिर ऑब्वियसली आप जा सकते हो सब टूर्नामेंट्स में। तो उसका मतलब यू आर रियली गुड एट व्हाट यू डू, राइट? यू आर गुड प्लेइंग गेम्स। तो हम्म, आर यू गेटिंग पेड फॉर इट? अगर आपका खुद खुद का यूट्यूब वीडियो है, स्ट्रीमिंग है, बहुत सारे लोग आपका गेम प्ले देखते हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स है, then that means you get paid for what you paid, right? And like what हम्म, the world needs in the sense, you can say in the form of entertainment में आता है ये, कि अगर किसी को entertainment चाहिए तो you can see other people play, या उनके strategies भी होते हैं। मैंने भी देखा कि बहुत से जो pro gamers होते हैं, they have a good set of strategies in certain games, like CS:GO वगैरह खेला होगा, ऐसे कुछ specific corner में specific angle से वो grenade फेंकते, तो फिर like yeah, there's different kind of strategies for that। तो मैं I'm not a CS pro, like CS खेलता नहीं हूँ मैं, but I have seen videos that, right? Yeah, like that is like one very basic example ऐसे। yeah, ऐसे है। yeah, sure, आपका माइंड मैप दिखा सकते हो, माइंड मैप बहुत सही लगा मुझे। नहीं पता। yeah, हाँ, तो ये सब क्यों करना है अभी? हम लोग सोच रहे होंगे ये बुक लिखा है तो इसको क्यों फॉलो करें हम लोग। तो इसके हम लोग बेनिफिट्स देखते हैं पहले, क्या होगा इसके बेनिफिट्स। तो ये जो लोग हैं ना ओकिनावा के, वो ये सब करते हैं। अभी आगे वाले चैप्टर्स में एक्सप्लेन किया वो लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि जो नॉर्मली वर्ल्ड के कंपैरिजन में जो उनका सफरिंग होता है इलनेस से, जैसे कैंसर और हार्ट डिसीज, ये दोनों मोस्टली जो मेन चीज है, मेन डिजीज है जो लोग बहुत सफर करते हैं। तो ये लोग उनको मतलब उनका जो लेवल होता है ना उसका बहुत कम रहता है। उनके पास जो एनर्जी लेवल्स रहते हैं वो बहुत हाई रहते हैं क्योंकि उनका डाइट बहुत अच्छा होता है। डाइट अच्छा मतलब वो लोग ऐसे नहीं कि जिम का कोई डाइट फॉलो करते हैं, वो नहीं। ये लोग कैसे खुद के वेजिटेबल्स उगाते हैं, खुद के फ्रूट्स उगाते हैं, बहुत अलग अलग कलर्स में रहते हैं, तो वो लोग वही खाते हैं। yeah, like rainbow food, right? कि like हाँ, yeah, होता है like I have seen, like मेरे बचपन में तो स्कूल में था जब, तो फिर हमें कुछ स्टिकर्स मिलते थे, like you know, अगर हमने अलग अलग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाया, like स्पेसिफिक कलर, like ऑरेंज है, ग्रेप्स का जो कलर है वायलेट, या हम्म, एप्पल, ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, या एनीथिंग लाइक दैट। तो फिर ऐसे कुछ, तो फिर हमें कुछ स्टिकर मिलता है। तो फिर लाइक गेटिंग द स्टिकर वाज अ वेरी नाइस फीलिंग, लाइक यार कुछ रिवॉर्ड मिल गया ऐसा मुझे। रिवॉर्ड सिस्टम एज अ है रिवॉर्ड इसका। सिस्टम, या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली लाइक a reward system किया था। फिर a lot of students like that in that age started eating very healthy because of that reward system। तो यार इंडिया में तो अभी रिवॉर्ड सिस्टम पता नहीं है कि नहीं बचपन में ऐसे कुछ, बट यार इंडिया एटलीस्ट में मेरे मसाले बचपन सिस्टम है। यहाँ हाँ, मसाले बहुत है। या हम राइट। लोग मसाले ही खाते हैं। मसाले में बहुत कलर है लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। यार हाँ, वो बट वो मसाले सब मतलब कलर तो सिंथेटिक भी होते हैं कभी कभी, अभी तो मोस्ट प्रोबेबली हाँ, जब उसमें रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स पसंद। एग्जैक्टली वो तो अभी ऑर्गेनिक का तो छोड़ ही दो उसका। या सबसे बेस्ट खाना तो घर का ही है अभी तो। हाँ, महंगा भी रहता है ना वो, जैसे बाहर के फ्रूट्स यहाँ पे मिलते नहीं है। हम लोग कंडीशंस भी ऐसे नहीं है कि उगा राइट, सकते हो सब फ्रूट्स। इवन इफ सीजनल तो भी चल जाएगा ना, यू कैन हैव मिक्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो फिर चल जाएगा वैसे। इट्स वही नॉट लाइक अभी तो मैंगो सीजन है, समर अभी का टाइम समर है है। अभी या तो। हाँ, मैंगो मिल जाएगा, मोस्टली फ्रूट्स। अलग अलग सीजनल फ्रूट्स खाओ यार। वो भी ऐसे हाँ, कुछ ऐसे भी निकलेगा, उसे बाहर से इंपोर्ट करते हाँ, हो इम्पोर्ट एंड वो यू नो एवोकाडोस इम्पोर्ट मत करो। अब अवोकाडोस लेते हो, लेके यार या वैसे है एक्सोटिक वेजिटेबल्स जैसे जो इंडिया में है, एटलीस्ट जैसे पुणे में तो वो है। सब लोग ब्रांड बना के प्राइसी करके उसको बेच देते हैं, प्रॉफिट। अपना कुछ फायदा नहीं क्योंकि हमारा जो बॉडी है ना वो इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से चलता है। हम्म, तो बाहर की चीज तू डालेगा उसमें तो इसका कुछ फायदा नहीं है क्योंकि अगर वो इंपोर्ट भी करते होगी कितना भी फ्रेश हो, हम्म, एक या दिन 2 दिन तो ये लगते है हैं तो उनका। फिर बेनिफिट्स हो गए, राइट? हाँ, अभी देखते हैं हम लोग ये कैसे अडेप्ट कर सकते हैं जो छोटी छोटी चीजें। तो पहला तो है डाइट फॉलो करो। अभी किसी का भी मत सुनो। तो मतलब कैसे जो भी तुम्हारे घर पे मिलता है या सब्जी मंडी में मिल जाता है वो ले लो।
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स वैरायटी, जैसे रोहित ने बोला डिफरेंट कलर्स की सब्जी लो और खाओ, मजे करो। और या खाओ मतलब इतना मत खाओ कि तुम्हारा पेट भर जाए, ऐसे खाओ कि मतलब छोटे छोटे पोर्शन में खाओ, दिन में 5 या 6 बार खाओ चलेगा, लेकिन कम पोर्शन में खाओ। कैसे अगर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं ना, तो उसका जो डाइजेशन प्रोसेस है ना उसको टाइम लगता है। अभी हम लोग अगर नॉर्मली जो देखें, लोग 3 मील्स खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, तो तीनों हैवी हो जाते हैं। डिनर तो सबसे हैवी होता है यहाँ पे। या तो जैसे रात में हम लोग सोने जाते हैं ना, अगर सो रहे और हैवी डिनर कर रहे हो, तो कम से कम 3 या 4 घंटे का गैप रखो तुम्हारे डिनर और सोने में। तो कैसे जब तक तुम हो थोड़े एक्टिव हो तो वो डाइजेस्ट हो जाता है खाना। तो वही प्रॉब्लम है हैवी खाने का, डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। अगर तुम लोग दोपहर और रात को सोने की मतलब दोपहर में सोने की आदत है, तो फिर वो उससे हो जाता है, वो फैट वगैरह वो सब आ जाता है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम है। yeah, depending like हाँ, according about talking about diet, it depends, like consult your doctor, वही सबसे इस चीज बताएगा। हम ऐसे हम्म, हम तो लाइक जो बुक्स में हमने सीखा है या कुछ पढ़ा है वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम सो लोग तो रिकमेंड नहीं कर सकते ये सब। या वैसे जो व्यूज है बुक के like, वैसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल है कि ये लोग फ्री में कंसल्ट करते कि नॉर्मल बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। ये लोग हम लोग क्या कब बचपन में सीखते थे, वो कौन सा चैप्टर था, ईवीएस में था, यूएस में था या स्कूल में था राइट अपने। बायोलॉजी किसमें था, अरे बायोलॉजी में। हाँ बायोलॉजी में था, सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्ब्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट, वही वो ऐसे कुछ चार्ट था वगैरह। वो तो सिर्फ पढ़ाई क्या था या वही मतलब बचपन में जो सिखाते थे वो सब सही था, हम लोग फॉलो नहीं करते, अब या क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक वो डिपेंड करेगा ना अभी तो सबका, आई गेस हाइट वेट एंड इसके हिसाब से कुछ मेजरमेंट्स होंगे उसका, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैन फाइंड योर डाइट भी। हम्म, उसका कुछ मैट्रिक तो होगा उसका। मैंने कहीं तो पढ़ा था, पता नहीं ये मीम था या नहीं, और लोग बोलते हैं कि जब तक तुम्हें फर्स्ट बर्फ नहीं आता ना, तो अगर फर्स्ट बर्फ आ गया तो समझो तुम्हारा 3/4 स्टमक भर गया है, हम्म और उतना खाया तो भी चलेगा क्योंकि योर स्टमक इज सेटिस्फाइड। yeah exactly, and I have also heard like the time it takes for your stomach to tell your brain that it's full, it's around 20 to 30 minutes I think. Yeah, हाँ, somewhere like I've heard about it, I'm not sure where but yeah वैसे है। and like just imagine, तो फिर जब आपका स्टमक ऑलरेडी फुल है and you're still हम्म, eating it, you're still eating food, राइट, तो फिर उसके बाद में 20-30 मिनट बाद में फिर ऐसे जो गैप है जितना उतना खाया वो एक्सेस हो गया है फिर, वही राइट, फिर ऐसे हो है वही like आगे जाके फैट में ट्रांसफॉर्म होता है। हम्म फैट में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, हमारी बॉडी इनएक्टिव होती है। अभी कैसे यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, तो हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। हम्म अभी जैसे हम बैठे, हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, बैठे 8-9 घंटे, वर्किंग आवर्स भी वैसे हो गए हैं। तो कैसे मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट कम हो गया है। तो सेकंड पॉइंट वही है कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज। करो, छोटा सा भी चलेगा, 5-10 मिनट भी चलेगा। जैसे योगा हो गया, अभी तो जिम वगैरह वो सब बंद है, हम्म लेकिन घर पे तुम लोग होम वर्कआउट कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं कुछ जैसे खास। भी कंफर्टेबल है जस्ट मूव योर बॉडी, हाँ, लाइक ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए खुद को बट ये जस्ट मूव योर बॉडी, डोंट बी लेजी, डोंट सिट एट वन प्लेस एट ऑल एंटायर डे। अभी मैं तो काम करता हूँ दिन भर, मैं बैठता हूँ 8-9 घंटे। आई ट्राई टू हैव सेट टाइमर्स लाइक फोन पे के लाइक हर 20 मिनट हाँ, काम करो एंड देन लाइक हैव अ वॉक फॉर 5 मिनट्स। इट नॉट ओनली हेल्प्स टू क्लियर माई माइंड ऑल्सो एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन यू नो माई posture एंड लाइक आई गेट दिस फीलिंग अगर 2-3 घंटे के बाद जब मैं लाइक नॉन स्टॉप में बैठ रहा हूँ, जब मैं उठता हूँ फिर मेरे पैर में दर्द होता है, क्या होता है, इट्स डिफरेंट फीलिंग बट इट्स नॉट गुड। और बैक पेन भी बहुत होता है फिर। सो कीप यू नो बीच बीच में लाइक स्टैंड अप, वॉक अराउंड द हाउस, सिट अगेन। या तो नहीं तो क्या, यू कैन डू वन थिंग, यू नो कीप अ बॉटल, वाटर बॉटल, यू नो जब पानी खत्म हो गया तो फिर like हाँ, you can चलो। fill your water bottle. You have to walk up and go to the kitchen and हम्म, then fill your water bottle. तो फिर that is one way। और अगर आपको बहुत भूख लगती है ना, लाइक मैं क्या करता हूँ, अभी तो कुछ भी स्नैक्स है, रूम पे तो कुछ स्नैक्स है नहीं मेरे में, सब किचन में है, तो इफ आई गेट हंग्री हाँ, आई वुड हैव टू गो एंड वॉक and eat something over there। Yeah, that's also one way।
Don't तो bring snacks मतलब to your कोई food. नहीं। Don't bring snacks to your room हाँ or wherever you're sitting. Yeah, सही है सब tips and tricks है भाई. Hmm, मैंने okay एक है. ही एक ही लिखा है, पता नहीं Ikigai. Hmm. जाने दे। Yeah, और sure. पॉइंट ले Mistake लेते हैं। होगा. But yeah, मैंने बोल yes, दिया point भी बहुत important है. Broad circle of friends and हाँ good family relations. वही। Yeah. अब लोग सोच रहे होंगे इसका क्या काम है। Hmm. देख हैप्पीनेस का ना एक ही फैक्टर है, मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर है कि घर में तुम्हारे रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि रूट्स जो हमारे हैं ना वो घर से ही आते हैं। घर पे लोग अगर एंग्री माहौल होगा घर पे तो हम लोग भी किसी ना किसी पे वो एंगर जो है वो ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो कुछ समय बाद हम पे रिवॉल्व होगा, क्योंकि कैसे अभी अपने दोस्त रहते हैं वो लोग कभी कभी क्या बोलते तू उस दिन ऐसे रिएक्ट करता वो गलत था वो सब वगैरह, क्योंकि वो क्या है ना वो रूट से ही आता है, घर से ही आया होगा कहीं न कहीं या फिर हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स होंगे, Hmm. Bad तो circle of अच्छे रहते influence. Not exactly हैं। हाँ, bad, but circle of influence बोल सकते हैं उसको. Hmm. बैड मतलब कैसे अभी एक Negative, I एग्ज़ाम्पल guess. लेते हैं। हाँ, अपने बचपन के दोस्त हैं, Hmm. बचपन से दोस्त है लेकिन वो दोस्त अच्छा नहीं है, Hmm. बाहर जाके पार्टी-वार्टी करता है। मतलब ऐसे दोस्त जो अपने मतलब एक-दूसरे को अगर वो लोग ग्रो नहीं कर सकते ना, Hmm. तो वो लोग अच्छे दोस्त ऐसे बोल सकते हैं। अभी डिफाइन नहीं कर रहा मैं। Yeah, defined तो है और नहीं. It's a हाँ, little bit different to talk about it, but it हाँ, it's like एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में से मुझे तो लगता है कि टॉक्सिक पीपल नहीं होने चाहिए लाइफ में, हाँ, राइट? टॉक्सिक बोल सकते हैं उनको। टॉक्सिक बोल सकते हैं या जो लाइक टॉक्सिक पीपल के कुछ साइंस होते हैं, यू कैन चेक इट आउट ऑनलाइन, कि टॉक्सिक आपका अगर कोई फैमिली मेम्बर भी टॉक्सिक रहेगा या फ्रेंड्स टॉक्सिक रहेंगे, यू कैन चेक इट आउट, there's a lot of articles on it, like यार उनके साथ बात किया तो हमें खुद मेंटली ड्रेनिंग लगता है इंटरनली, लाइक वो यार अपने यार लिए भी एग्ज़ॉस्टिंग रहता यार है। इतना एनर्जी एग्जॉस्ट होता है हम लाइक, और नहीं था अभी बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक यार यू कैन टॉलरेट दैट पर्सन, राइट? लाइक हुँ, देयर इज अ गुड रीजन फॉर दैट, तो हाँ, अभी कैसे हम लोग अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते उन लोगों को तो क्या बोलते हैं कनेक्शन एलिमिनेट हिटमैन हो क्या भाई? एलिमिनेट उड़ाना नहीं, मतलब बातें कम करना चालू कर दो, मतलब या उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट मत रखो ऐसे, अगर थोड़ा ऐसे कम डिस्टेंस रखो, योरसेल्फ, या इंटरैक्शन कम रखो वैसे। एग्जैक्टली, या एंड अभी if you try to abhi, you can even notice yourself improve also, like you feel much happier, you feel much inner हुँ, peace, like yeah, kind of thing, like abhi to you get a good instant effect, like you are the average of the best uh, five people around you, पीपल yeah, अराउंड मी that's हाँ, a good वही share. I think there's a saying about that. सही हाँ, Hmm. सही है वो, It's true. मतलब क्या है हाँ, मुझे तो योर लगता है वही होता डेफिनिशन है, विल लाइक बी आईआईटीज योर एंड ट्रू आईआईटीज में हाँ, वैसे सब होते हैं, लाइक एवरीवन ओवर देयर, लाइक सबने बहुत हार्ड वर्क किया वहाँ पे, लाइक टू गेट इनटू आईआईटी एंड आईआईटीज, फिर जो वर्क एथिक तो है, लाइक व्हेन यू all of your friends are having a very good work ethic, then for sure you will also have a good work ethic as well. तो it's like that, yeah. अगर सारे आपके चार दोस्त पार्टी करते हैं और आप अकेले पार्टी नहीं करते, आई एम श्योर you will go to party sometimes, you'll start going. So it's very very important to have a good circle of influence or friends around you. It's very important. At least मेरे point of view से तो बहुत important है. हाँ, इम्पोर्टेंट तो है। Hmm. तो अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Anti-aging secrets. Girls won't like this. हाँ, मोस्टली तो पहला ही क्वेश्चन आता और है क्या कैन वी बी इमॉर्टल? भाई, तो एनीमे अभी हो कैसे मतलब हाँ, वही टेक्नोलॉजी अपनी एडवांस कर दी है ना। उस बुक में लिखा है कि अपनी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 0.3% से बढ़ रही है हर साल। तो क्यों बढ़ रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, क्योंकि अपनी ये जो बहुत सारे डिसीजेस होते हैं उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो सवाल आता है कि कैन वी बी इमॉर्टल? क्या टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी एकदम मतलब एकदम फार टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि तुम लोग को मरने ही नहीं देगी? Elon Musk. Like वो I don't फील्ड know. में तो नहीं है, बायोलॉजिकल फील्ड में तो नहीं है।
Yeah, he's talking about uploading your entire brain somewhere. Right? Not uploading exactly, but yeah, having human interfaces like brain wave chip डालना है, like getting those all brain waves. I think he might have some plans for storing it somewhere. Yeah, रोबोट्स yeah. कौन से movies में था यार ये सब? Robot take over the world. रोबोट भी था Yeah, I think so. Robot ही था, I guess. But yeah, health systems अच्छे हो रहे हैं अपने. Yeah. हम्म So तो because of मतलब that, ये भी ऐसे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ही है कैन वी बी इमॉर्टल yeah, immortal. तो I didn't think about this deeply, but yeah, immortal. हाँ तो मतलब सोच सकते हो तो क्या हो सकता है इसका सेकंड पॉइंट है कि ट्रेन योर माइंड तो अगर तुम लोग अपने माइंड को अगर ट्रेन करेंगे ना तो उससे क्या होता है आप अपना अराउंड 70% ऑफ द जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन होता है वो सब ब्रेन पे जाता है कि वो बहुत काम करता है उसमें जो न्यूरल ये जो होते हैं ना न्यूरल पावर मोस्ट ऑफ द पावर वही यूज करता है अपना ब्रेन तो ब्रेन को हम लोग कैसे ट्रेन करेंगे बॉडी तो ट्रेन कर लिया है सब डाइट वाइट कर लिया है लेकिन ब्रेन ही ठीक नहीं है मतलब माइंडसेट ही हमारा अलग होगा तो फिर क्या फायदा तो माइंडसेट भी बनाने में टाइम लगता है ऐसे नहीं कि हो जाता है कि हम लोग कैसे क्या करते हैं हम लोग न्यू ईयर आता है हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो अभी ये नया हैबिट क्या अडॉप्ट Hmm. करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग गिव अप कर देते हैं वो क्यों होता है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट होता है ना वो पुअर होता है हमारा रिटेंशन पावर इतना अच्छा नहीं रहता है Hmm. और yeah, you can say discipline also, right? हाँ वो डिपेंड करता है मतलब पे हैबिट भी फॉर्म कैसे कर रहे हो आप. Like फैक्टर्स तो होती है इसके अंदर. या आपका स्क्रीन फर्स्ट मेरे को सिर्फ स्क्रीन नहीं ब्लैक हो गया है माइंड मैप का. दिख रहा है नहीं नहीं, हाँ अभी अभी दिख रहा है. या अच्छा हाँ तो वही मतलब ट्रेन योर माइंड, यू ऑटोमेटिकली ट्रेन योर बॉडी. वही या इट विल बी डिफिकल्ट एट द स्टार्ट तो हम लोग कैसे कर सकते हैं तो अभी फोन पे भी बहुत सारे गेम्स आते हैं तो हम लोग डाल सकते हैं गूगल प्ले पे डाल दो कि हाउ टू ट्रेन योर माइंड और माइंड गेम्स बट चेस द खेल थिंग इज सकते हो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था यार, लाइक अबाउट दिस माइंड, इज इट रियली रियली इफेक्टिव यूजिंग दिस एंड्रॉइड एप्स फॉर ट्रेनिंग योर माइंड. तो हम्म in the end समर कंक्लूजन तो वही निकल के आया है कि like you will be good at playing those specific applications हम्म but not actually training your mind. हम्म like सिर्फ वो गेम जो भी आप ऐप यूज कर रहे हो you'll be good in that app. आपका माइंड ट्रेन होगा वो ऐप को यूज करने के लिए, एक गेम खेलने के लिए, whatever it may be. हाँ But तेरा बात सही है तो आई मुझे लेकिन ऐसा ऐसा पढ़ने को आया. या ट्रेन योर माइंड, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट इट डिसिप्लिन, ऐसे लाइक हैव अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन वैसे, राइट? कि लाइक हम्म अपना खुद का डिसिप्लिन कैसे इम्प्रूव कर सके ऐसे. या हाँ और ये स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में तो होता है सबका, लाइक विल हैव अ न्यू ईयर गोल. अभी मैंने तो छोड़ दिया न्यू ईयर गोल्स का. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फॉर्म न्यू हैबिट्स एंड ट्राइंग टू मेंटेन दोस फायदा नहीं है हैबिट्स. या हाँ अगर तू कभी भी नया हैबिट फॉर्म कर सकता है तो मतलब सही ट्रैक पे है तू या अभी अगर अभी जैसे जिम्स बंद है तो मैंने सोचा कि चलो योगा चालू करते हैं हम्म तो अभी वो नया हैबिट जो है उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता तो है हम्म लेकिन अगर कम टाइम लगता है तो बहुत अच्छी बात है राइट. और डिपेंड भी करता है वो डिफिकल्टी कितना है हैबिट का. जो लोग बोलते हैं ना कि लाइक हैबिट फॉर्म करने के लिए 21 हाँ डेज लगता है ऐसे. So I think नहीं वो तो there's a नहीं little रहता bit yeah, उसे मैं मार्केटिंग गिमिक नहीं बोल सकता हूँ मैं, but yeah वैसे to make you no like wow it takes 21 days only. I don't think it does take 21 days क्योंकि it depends on how easy that habit is. like, अगर तेरे को सिर्फ हाँ वो 5 मिनट मेडिटेट करना है हर रोज तो हम्म ठीक है मे बी. बट इफ यू एक वांट टू, मिनट से स्टार्ट कर हाँ सकते हैं 1 मिनट से भी स्टार्ट कर हाँ सकते हो आप. अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो नहीं मेरे को हर रोज 20 मिनट मेडिटेट करना है हर रोज स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से, लाइक फ्रॉम द फिर फर्स्ट तो कभी ईयर, नहीं होगा first day of the year. I mean, come on. I mean, it's hard. From where you are and where you want to go, goal तो रखना चाहिए माइंड में. Yeah, वो होता right. है ना जो स्टेप होता है अपना Yeah, जो स्टेप step by छोटे छोटे step. तो वो हम लोग इतना बड़ा स्टेप रख देते हैं हम लोग कर ही नहीं पाते वो मीम्स भी है ना उसके कि लाइक लोग ऐसे फाउंडेशन की पढ़ाई कुछ करते नहीं है सीधा, instead of learning data structures and algorithm and different kind of analysis,
डायरेक्टली जंप करते हैं लर्न मशीन लर्निंग सीधा कैलकुलस वगैरह सब छोड़ दिया, सीधा मशीन लर्निंग पे जाते हैं लोग। या एंड या बाय द वे वी आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो फिर बीच में ऐसी चीजें आ सकती है कंप्यूटेशनल स्टूडेंट्स। या सो श्योर गो अहेड। अभी तो ये हैबिट वाला जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा चीज है, तो आई थिंक उसका हाँ, खुद का एक वो हम सेपरेट वीडियो देखेंगे। निकलेगा। या तो अभी हम लोग देखेंगे थर्ड पॉइंट, हैव लेस स्ट्रेस। अभी लोग तो बोलते ही है कि कम स्ट्रेस लो, कम स्ट्रेस लो, पर कैसे करें वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको रिड्यूस करना सीखो। अब वो कैसे, वो बाद में देखेंगे। चेंज हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे हैबिट्स होते हैं, बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हैं, उसको भी चेंज करने के लिए हमें मेडिटेट करना पड़ेगा। अभी ये मेडिटेशन, चेंजिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, योगा, ये सब है ना, ये सब माइंड को ट्रेन करता है। अपने अपने जो माइंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, न्यूरल स्ट्रक्चर, उसमें कैसे हम लोग पूरा अपना ब्रेन यूज नहीं करते हैं, लेकिन कितना था, 98% यूज करते हैं ना। और क्या है, ब्रेन का हम लोग एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी हाँ कुछ ऐसे इम्प्रूव हाँ होता है आई थिंक बाय मेडिटेशन हाँ एंड एक्सरसाइज एज वेल आई थिंक। पर वो जो होता है ना, हम लोग एक कांस्टेंट डायरेक्शन में सोचते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन के हम लोग एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर देते हैं। ऐसे नहीं कि उसके 4-5 आंसर भी हो सकते हैं, वैसे सोचते नहीं हम लोग। तो उसको ही हम लोग माइंड ट्रेनिंग बोल सकते हैं। और स्ट्रेस है ना, हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते कितना भी कर लो। तो जो छोटा छोटा स्ट्रेस रहता है ना, वो सही रहता है। एकदम लाइक बाहर कुछ लाइक गाड़ी आ रही सामने, एकदम चिल है भाई, तू गाड़ी में बैठ हाँ के इतना भी चिल नहीं करना है। या हाँ, उतना स्ट्रेस नहीं। तो चाहिए, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड, कोई भी हाँ चीज एक्सेस में इज नॉट गुड। हाँ यू हाँ, गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट तो ये तो ये चलेगा ही तो अभी भाई लॉन्ग टर्म में। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सिट टॉपिक में। सिटिंग, रिड्यूस सिटिंग, बैठना बंद करो भैया। इससे क्या होता है, हमारे जो मसल की स्ट्रेंथ है ना, मतलब क्या होता है, हर 7 to 8 मंथ्स में अपनी मसल की स्ट्रेंथ एकदम हाफ क्या पूरी खत्म हो जाती है। वो तो हम लोग को लगता है हम लोग टायर्ड क्यों है, फटीग क्यों हो रहा है हमें। हम्म तो इसकी वजह से होता है, हम लोग बैठे रहते हैं ना। फिर इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेज होते हैं, जैसे आर्थराइटिस, क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं हमें। फिर ओबेसिटी हो जाता है। ये राइट। सब इससे ही होता है। मसल स्ट्रेंथ लाइक you lose it, you use it or you lose it, right? हम्म, Yeah. Hmm. ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है Yeah, भाई। vitamin D के बारे में like a few months ago I didn't like इतना मेरे दिमाग में नहीं था vitamin D का क्या। मैं तो हमेशा पर्दा लगाता यार गर्मी हो रही है ऐसे। फिर बाद में I हम्म, learned like yeah vitamin D does play some good role in our life, yeah. हाँ, और ये कैसे बहुत कम फूड में होते हैं, मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स में होते हैं। I'm not तो sure काफी but लोग, हाँ, जो लोग वेगन होते हैं उनका क्या, जो लोग ये सब नहीं खाते उनका क्या, वो लोग कहाँ से लेंगे विटामिन डी। तो सनेक तो ऑप्शन है, लेकिन कैसे हम लोग हर रोज थोड़ी ना बाहर जाके बैठ सकते हैं। hmm. तो सिंपल अल्टरनेटिव है कि सप्लीमेंट्स लो। सप्लीमेंट्स भी हमारा सुन के मत लेना, Hmm. तो डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लेना, क्योंकि विटामिन डी तो चाहिए। कितना चाहिए और कैसे चाहिए you can consult a doctor about हाँ, that. वो सब डॉक्टर का अपन क्या बताएंगे। और मेन चीजें जो रहती है ना, कैफीन टाइप, टोबैको, अल्कोहल, Yeah. ये सब लोग अवॉइड करो। पियो मतलब चलेगा, थोड़ा अमाउंट में चलता है, लेकिन एक अपना ये रहता है ना लेवल, उसको लिमिट को पार क्रॉस मत नहीं करो। करना चाहिए। हाँ वही। से और एक तो चाय भी, बिगेस्ट, टी, हाँ क्या, इवन टी, चाय भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, लिमिट में। हाँ चाय उसमें ही आता है, या बेवरेजेस, कैफीन कैफीन तो उसमें भी होता है ना। नो बिगेस्ट सीक्रेट क्या है ये, क्या है ये, सरप्राइज कर देगा सबके लिए। हाँ, फाइनल पॉइंट है। तो बिगेस्ट सीक्रेट तो बहुत बहुत इजी है, पता है सब लोग, लेकिन फॉलो नहीं करते ये लोग। तो बिगेस्ट सीक्रेट होगा स्लीप वेल। कितना भी करो, कुछ भी करो दिन में, लेकिन
7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। वही एंड या द क्वालिटी ऑफ स्लीप एज वेल, राइट? क्वालिटी, हाँ क्वालिटी मैटर करता है। अगर तुम लोग सो रहे हो 7-8 घंटे लेकिन बहुत सारी अंगड़ाई ले रहे हो या हवा हिल रहे हो, बेड से गिर गए, तो कुछ फायदा नहीं है। लाइक आप 2 बजे क्वालिटी रात भी के सो मैटर। रहे हैं और दिन के मतलब दिन में आप 10 बजे उठ रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसे हाँ, गुड क्वालिटी, लाइक आपको अच्छा क्वालिटी मिल नहीं। रहा है पता नहीं। हम्म। एंड लाइक अगर आपको इफ यू स्लीप के बारे में या जैसे कुछ स्टडी लाइक आई रेड अबाउट इट कि इफ यू वांट टू नो लाइक हाउ मेनी आवर्स यू नीड पर नाइट स्लीप, राइट? नो, इफ यू वांट टू नो इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, या तो क्या एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप कि आप like you can have a nap, ठीक है? Like try falling asleep, and हम्म। while falling asleep keep a spoon in your hand and keep a a क्या है like a dish वगैरह, like जब स्पून गिरता है तो फिर वो आवाज कर आवाज हम्म। आना चाहिए, you should wake up from that noise. तो like when you are about to sleep, टाइमर लगाओ, टाइमर स्टार्ट करो एंड जस्ट ट्राई स्लीपिंग। तो उसकी कुछ लिमिट्स है, लाइक इफ यू लाइक अगर स्पून गिरता है लाइक विद इन 10 मिनट्स तो दैट मीन्स यू आर स्लीप डिप्राइव्ड वैसे। सो लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स बट या कुछ सर्टन नंबर्स है, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन से ई टेस्ट के बारे में। सो आप चेक कर सकते हो कि आर यू रियली स्लीप डिप्राइव्ड और नॉट। या अंदर का आलस है सब कि यार मेरे वो को भी कुछ सही काम है। करना नहीं है, मेरे को सोना ज्यादा लाइक या होता है वैसे। यू कैन डू दिस टेस्ट एंड यू कैन चेक इट आउट whether you sleep deprived or not. But this is not a medical test. This is just like a general awareness kind of thing. हाँ, मतलब अपना प्रॉब्लम ही वही है, अपने पास प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ही नहीं है अपने को। ऐसे लोग भी होते हैं बहुत। होता और है। मतलब अभी तो लोगों इन्फॉर्मेशन को एज है यार, अभी तो हर जगह सब इन्फॉर्मेशन देखो मिल जाएगा। इंटरनेट है, मतलब सब कुछ है तुम्हारे पास। या, अभी तो बस उसको यूज करना सीखना चाहिए। एग्जैक्टली अभी तो प्रीवियस जनरेशन में क्या था कि लाइक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था, इसलिए सब लोग बोलते हैं अरे पढ़े करो, यू शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन योर हेड। अभी तो भाई यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन दिस स्मॉल लिटिल डिवाइस। तो इसका कुछ हम्म। मतलब you just need to know how to use it and how to know whether it's authentic or not, मतलब वो अलग टॉपिक है। बट या अभी तो इन्फॉर्मेशन का इतना इट्स लाइक हैविंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इट्स गुड, बट इसको यूटिलाइज कैसे करना है, यू शुड हम्म। फोकस ऑन दैट एटलीस्ट। लाइक एटलीस्ट फॉर प्रोग्रामर्स तो भाई वी अपनी जिंदगी पूरे गूगल सर्च में निकल जाता है पूरा। कोई भी प्रॉब्लम आता है वी गूगल सर्च इट एंड एवरीथिंग। सो इफ यू इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। अगर आप वो previously ऐसे कुछ था नहीं, before Google search I have no idea how they used to do programming, coding, all this kind of thing. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो how do they find out all these bugs वगैरह, very idea। तो अभी I'll talk about the third chapter of Ikigai। The first two chapters तो अभी मेरा तो आज मन मतलब मैंने तो आज डिसाइड किया था कि लाइक 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, बट हुआ नहीं। एक चैप्टर पढ़ लिया मैंने अच्छे से, तो फिर हम लाइक ठीक है लेट्स टॉक अबाउट दैट। बाकी की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ इकिगाई के बारे में। सो अभी ये चैप्टर में कैसे, थर्ड चैप्टर में ऑफ इकिगाई, हाउ टू लिव लॉन्गर एंड बेटर फाइंडिंग योर पर्पस। सो अभी मेरे पास कोई कुछ माइंड मैप वगैरह तो बनाया नहीं, बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा माइंड मैप फॉर श्योर। इतना मतलब चलेगा। सीक्वेंशियली प्रॉपर्ली बने लाइक या बहुत सही बनाया हुआ है वो अपने, लाइक उसको बहुत एक्सपीरियंस है मुझे लगता है। सो एक्सपीरियंस नहीं बता, रात बैठ के बनाया है सर। या अ गुड मार्केट डिसीजन, सही है, नाइस। सो लाइक अभी ये चैप्टर में कैसे है कि कुछ टेक्निक्स वगैरह जैसे थेरेपी में यूज होता है, लाइक साइकोलॉजिस्ट कैसे यूज करते हैं लाइक द टेक्निक्स टू मेक यू फील बेटर और टू व्हेन यू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट सॉरी, तो फिर इट डिपेंड्स लाइक वो टेक्निक्स कौन से यूज कर सकते हैं इन लाइक कुछ जनरल टिप्स वगैरह शेयर किया है ये चैप्टर में कि अभी कुछ साइकोलॉजिस्ट है जो अभी क्या अभी इसका जो लोगोथेरेपी जो बोल रहे थे, so लोगोथेरेपी में एक लाइक there's a the process which they go through, right? तो फिर there's a famous person, so what he does is he asks this question to a person कि लाइक आप कमिट सुसाइड क्यों नहीं करते हो, डायरेक्टली सीधी
सीधी मतलब एकदम कोर बात पे बात करता है कि अच्छा। भाई आप कभी सुसाइड क्यों नहीं करते हो, लाइक यूर वेरी डिप्रेशन और लाइक क्यों नहीं करते। फिर बाद में यार दिमाग में हिट होता है फिर क्यों नहीं किया। तो उसका पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या होगा कि लाइक दस यू विल फाइंड द रीजन व्हिच यू आर लिविंग योर लाइफ फॉर डायरेक्टली, हुँ, लाइक अगर तुझे खुद को पूछा राइट लाइक ट्रिगर होता है वो। एग्जैक्टली तो फिर तेरा बीइंग द नीड ए रीजन ऑफ लिविंग, ये सब चीज आएगा दिमाग में ऐसे। ऐसे बीच में नहीं क्या लाइक ऐसे इट्स रियली रियली डीप क्वेश्चंस यू नो, तो फिर वैसे आता है दिमाग में डैम या वही वो फिलॉसफी है इसमें भी। म्यूट पे था तुम। हाँ, वही। हाँ हाँ मैं बोल रहा था कि जो तू बोल रहा है ना वो सब फिलॉसफी का पार्ट है। या फिलोसफी पार्ट है। अगर मैंने कुछ गलत बोलते तो मेरे को फाइल तो है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए सो या तो फिर वही एंड फिर लाइक he as a quote is like in the book like he who has a why to live for can bear with almost anyhow। अगर आपका पर्पस सब इसे जिसे डिफाइंड है यू नो व्हाट यू लिविंग फॉर, अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है यू विल बी विल हैव ए ईज टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल। बट अगर आपका पर्पस ही डिफाइन नहीं है एंड यू कंफ्यूज अबाउट इट, आपका जो हुँ, मोटिवेशन लेवल्स जो होंगे वो ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए वो तो वो तो कम होंगे ना, लाइक यू वो खुद को ही पूछोगे कि लाइक मेरा पर्पस क्या है, कुछ डिफाइंड है ही नहीं, ये जो हुँ, टास्क दिया है मेरे सामने मैं करूँ क्यों तो वही कुछ डिफाइंड नहीं है तो फिर इट्स प्रीटी हार्ड। तो फिर एक और चीज़ है कि अभी कुछ जनरल पॉइंट्स मैं बोलता हूँ कि लाइक ये पॉइंट्स मुझे जो पसंद आए बुक के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में ठीक है। सो वहाँ पे ये भी है कि लाइक ह्यूमर के थ्रू हम लोग नेगेटिव साइकिल्स यू नो रिपीट करते हैं। लाइक होता है ना कि लाइक when you start thinking about negative things तो फिर उसके पीछे और नेगेटिव चीज़ें होती है पास के बारे में वो दिमाग में आता है फिर लाइक दैट यू कीप ऑन गोइंग इन अ लूप। So you can find some you know humor वगैरह, like you can find some like Kapil Sharma का शो देख लो तो चाहिए तो like you can how like you have to break that negative cycle or else you keep on हुँ, going in a loop। तो फिर to get out of the negative cycle you know talk to a friend, watch comedy videos, like force yourself to do it huh? Because you have to break that negative cycle नहीं तो like you'll keep on going in deep and you'll yeah हुँ। और डाउनवर्ड स्पाइरल ना exactly you'll कॉन्सेप्ट go था। for downward spiral and like एंड ऑल्सो यू नो ये नहीं सोचने के लिए कि हमारे सर्कमस्टांसिस क्या है ऐसे। सो आई हुँ, नो दैट लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट circumstances but like those that you can achieve a good circumstance by having making a good decisions in life। जो भी डिसीजंस आप लेते हो ना लाइफ में वो तेरे फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा डेफिनेटली। और वो circumstances वो your current circumstances is because of certain decisions made by like you know in your either by your past or by your parents, it can be there like so वो if हमें भी affect करता है। So just imagine if you take good decisions right now it will certainly have an impact on not only your future but your next generation future as well। तो फिर it's pretty important to take decisions in good decisions in your life, so depending on वही that मतलब अच्छा फ्यूचर चाहिए तो या तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा वो साइकिल या हम लोग तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि अपनी फ्यूचर जनरेशन वो ब्रेक करे। उसके लिए हम ही कर देते हैं लाइफ इजी कर देते हैं। वही। exactly yeah। and there's a thing called मोरिता therapy। so यहाँ पे क्या होता है मोरिता थेरेपी के अंदर कि तेरे जो भी डिजायर्स एंजाइटीज फियर्स यू नो वरीज वगैरह है वो उसके ऊपर एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए एंड उसको छोड़ना चाहिए। वो होता है ना तूने अपनी नींद देखा रहेगा लाइक हुँ, देयर इज अ हैंड एंड देयर इज अ रोप, इफ यू कीप होल्डिंग टू दैट रोप योर हाथ हाथ खराब हो जाएंगे लाइक यू विल बी इन पेन। सो इफ यू लेट हाँ, गो यू नो ऑल द पेन विल go away। so like it's like that you can say in image। so you know accept your feelings and then do what you should be doing and discover your life's purpose। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं ये मोरिता थेरेपी tries to achieve वैसे। सो हुँ, लाइक वेस्टर्न कल्चर में कैसे होता है लाइक यू नो दे मेक यू follow a certain set of routines right कि like डायरी टेक अ डायरी एंड राइट डाउन योर फीलिंग्स इन इट राइट। तो वैसे सो अभी ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा अलग है like this kind of different kind of therapies and meditation different techniques in this book। तो एक और चीज़ है नाइकान मेडिटेशन करके
सो बेसिकली ये 3 सवाल खुद को पूछो, बस ये 3 सवाल अकॉर्डिंग टू नाइकान्स मेडिटेशन. सो व्हाट हैव आई रिसीव फ्रॉम पर्सन एक्स, हम्म, दूसरों से हमें क्या मिला है, एंड अच्छा. लाइक एंड व्हाट हैव आई गिवन फ्रॉम पर्सन एक्स. सो हमने लोग क्या क्या दिया है, लाइक एंड व्हाट प्रॉब्लम्स हैव आई कॉज्ड पर्सन एक्स, जैसे वो क्या प्रॉब्लम्स दी है, लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स हैव आई ट्रबल. तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आराम से सोच के मतलब ऐसे. या सो थर्ड पॉइंट आता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स हैव आई कॉज्ड अ पर्सन एक्स. यू हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस, लाइक अपने पास में जाके, लाइक यू हैव टू थिंक लाइक किसको मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स दी है लाइफ में, लाइक होता है लाइक यू माइट हैव कॉज समवन सम प्रॉब्लम्स. हाँ, वो जैसे कैसे वो जो प्रॉब्लम रहता है ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है कहीं ना कहीं. हमें भी थोड़ा गिल्ट रहता है, मतलब वही ना तो बोल रहा है. या वो भी इफेक्ट करता ही है अपने को. वैसे. बहुत डीप क्वेश्चंस है, लाइक दिस इज लाइक थिंक अबाउट इट, पेपर भी लिखो चाहिए तो, लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस व्हेन यू हियर दिस क्वेश्चंस. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड लिख दो, आराम से लिख दो, एंड यू विल हैव कैन रीड अबाउट इट, so you really understand, you see. This is what Naikan meditation is trying to, let you be aware of those things by asking this kind of questions. Mostly ये सब awareness का खेल है, you have to be really aware, मुझे लगता है. सही है. Like this is what the third chapter is. Fourth chapter में है जो flow है, so we'll talk about that in the upcoming videos. But like first chapter of Ikigai, this book is really deep. It's good. I highly recommend for everyone to read this video. Read the book. Yeah, there's gonna be so many mistakes in the videos that we have to cut some part out of it. So I'm sorry about that in advance. Or yeah, so yeah, this मतलब book हाँ, बुक तो बहुत छोटी है वो. भाई बहुत छोटी है. साइज साइज में मतलब कितने बहुत पेज है? छोटा है यार, ये इतना इतना छोटा है, इसका हाइट बहुत छोटा है. हाँ, इतना इसके है. जो राइटिंग्स में ना बहुत स्पेसिंग करके आते हैं वो सब. एग्जैक्टली आप आराम से पढ़ सकते हो एकदम बुक ऐसे. सिंपल है, छोटी है, पर मीनिंगफुल बहुत है. अगर तुम लोग मीनिंग ढूंढने का, अगर तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, If you're कुछ trying to रखते find हो. some meaning in your life, if you're हाँ, trying to तो ये बुक बहुत seek इम्पोर्टेंट है. guidance, like exactly, I can't say that you definitely find your purpose by reading this book, but no, you will have some principles and guidelines in place in your mind to understand your passion, like those हम्म, kind of thing. So you'll have a clear perspective by हम्म, reading this book. So this is a really good book. I've read it once, the entire book, and I feel like if you have any good book, you should read that good book around like more than 5 to 6 times. हाँ, It's इफ यू वांट टू really रिटेन इट. exactly, if you want to retain it. अगर आपको retain करना है ये book, you have to read it more than once. बहुत सही है. And it's better to have a one of the like 100 best books in the world and read them more than once. That's more effective than reading new books हम्म, every single time. हाँ, बुक्स लाइक जैसे फिक्शन हो गया. Mm-hmm. We don't need to retain all this information, but self-help books हो गए. Mm-hmm. Someone published a good book that has some guidelines which we can adapt to. तो उसके हम लोग कैसे नोट्स बना सकते हैं, साइड में रख सकते हैं. लेकिन Yeah. मोस्ट अच्छा मेथड क्या होता है कि बुक्स में ही मार्किंग कर दो, और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मार्किंग्स की है बस उतना पढ़ो. तो कैसे हर मंथ अगर तुम लोग उतना भी करोगे, क्योंकि बुक 500 पेज की हो, तो ऐसे नहीं कि हम लोग सब मार्क करेंगे. कुछ-कुछ लिए लोगों के लिए होता है बहुत सब कुछ इम्पोर्टेंट है, Exams लेकिन की तरह से हाँ, सब important है. एग्ज़ाम्स की तरह नहीं करना है. Highlight every single page, every ये single sentence on the छोटा-छोटा page. मार्किंग करो, और फिर वही रिवाइज़ करते जाओ अगर तुमको यूज़ Yeah. करना है वही बुक. And the thing is, अभी जैसे लोग बोलते हैं ना, like when you buy a book you have to read every single sentence of that book. It's not like that. ऐसे compulsory नहीं हुँ, है. किसी ने बोला नहीं कि like you have to read every single line of the book and go it sequentially. Look at the chapters. जो chapter आपको अच्छे लगे वहाँ पे जाके देखो and just skip everything and just focus on that chapter which you're interested in. पढ़ लो, good. तो फिर रख दो book वापस when you're done with it. अगर आपको कहीं पे भी लाइफ में अगर आपको लगा कि चलो ठीक है, विल रिवाइज और विल जस्ट रीड द चैप्टर्स व्हिच वी फील इंटरेस्टिंग. तो इट्स लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज. ऐसे नहीं कि लाइक देखो सब दिमाग में चाहिए, सब कुछ रिटेंशन होना चाहिए.
you know where to find that knowledge in your bookshelf, essentially. वैसे so it's pretty important. हाँ, Like मतलब बुक का कॉन्सेप्ट ही वही है। hmm, या तो एक एक मेन आइडिया रहता है, या तो मल्टीपल मेन आइडियाज़ रहते हैं। तो जो ऑथर जब वो बुक लिखता है ना, तो वो जो मेन आइडिया रहता है ना, उसको समझाने के लिए लिखता है। तो मेन आइडिया किसी 1 या 2 चैप्टर्स में ही होगा। hmm, तो वो 1-2 चैप्टर तुम्हें समझ में आ गए, तो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। hmm, yeah. So like रिवाइज करने के लिए you can read the book, बढ़िया। एंड मैं हाँ, तो पर्सनली क्या करता हूँ, मैं किसी बुक पढ़ता हूँ, लाइक आई शेयर माय एक्सपीरियंस। मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा एक पेज पढ़ता हूँ आराम से, लाइक डीप में पढ़ता हूँ मैं, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो फिर बाद में मैं जो एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, और फिर मैं हुँ, सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ कि लाइक ठीक है यार, मैंने मेरे ओन वर्ड्स में मेरे को क्या समझा है पेज में। हुँ, एटलीस्ट एक पॉइंट हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, अप टू आपके ऊपर है, आप कैसे डिस्क्राइब करना है। जितना भी रिकॉल मतलब रीडिंग एंड रिकॉलिंग करोगे तो फिर भाई ये तो पढ़ा ही हो गया, मतलब थोड़ा सा। हुँ, बट आपको जो हाँ, व्हेन यू कैन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन इट बेनिफिट टू अ 5 year old, then that's when you know that you really understand that what the book is trying to say हुँ, on the page, yeah. तो वैसे है, so हुँ। it's हाँ, really मतलब interesting. मैं भी ऐसे मतलब स्लो रीडर ही हूँ मैं, ऐसे नहीं कि स्पीड रीडिंग है एक टॉपिक पर, वो मोस्टली मैं कैसे वो फ़िक्शनल बुक्स में यूज़ करता हूँ। उसमें कैसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिटेन तो करना नहीं है हमें, बस एन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। लेकिन बाकी बुक्स रहते हैं वो आराम से पढ़ना चाहिए, और फिर उसमें मार्किंग कर देता हूँ मैं। फिर जब बुक खत्म हो जाती है तो बस ऐसे गो थ्रू कर लेता हूँ पॉइंट्स जो मार्क किए। तो Hmm. वैसे वो कंक्लूजन हो जाता है वैसे वो। राइट, राइट। समरी ऑफ एवरी सिंगल पेजेस, और वो भी तेरे अपने खुद के हाँ, भाषा में, तो ऑब्वियसली बहुत हाँ, जल्दी रिकॉल, बहुत इजीली भी पढ़ाई हो जाता है उसका। You get it really well. तो सी yeah, so this is like our first video on YouTube. तो उसके अलग अलग क्लिप्स भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट लगे हैं तो हम क्लिप्स बना के विल शेयर ऑन डिफरेंट, विल मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। आप वो भी देख सकते हो, यू कैन सी द एंटायर, इफ यू स्टिक टू द एंटायर कॉन्वर्सेशन विच वी हैड, so you have to hit the subscribe button, then you'll have a lot more videos upcoming. भाई इतने सारे वीडियोस पढ़, इतने सारे बुक्स पढ़े हैं, वो सब अभी इंफॉर्मेशन कंडेंस करके ऐसे एक, ये बोल भी नहीं सकते कि बहुत से हाई हाई लेवल ओवरव्यू है और लो लेवल ओवरव्यू, ऐसे नहीं है, समवेयर इन द मिडल वैसे बोल सकते हो आप, कि उसके हुँ, बारे में जो हमें सीखने को मिला है, विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विद यू। एंड अगर आपके भी खुद के पर्सनल पॉइंट्स है जो आपको सीखने को मिला, जो हमने कवर नहीं किया ये वीडियो में, सो प्लीज डू कमेंट इट सो दैट वी कैन यू नो वी कैन शेयर दोज कमेंट्स इन द अपकमिंग वीडियोस एज वेल। लाइक वी विल रिप्लाई टू योर कमेंट, नो वरीज। अभी तो टाइम ही टाइम है। हम लोग भी कैसे एक्सपर्ट्स नहीं हैं यहाँ पे बैठे हुए। नो नो। हम लोग ने क्या किया, बस सिंपली बुक पढ़ा, जो हमने सीखा वही बस ये वीडियो के थ्रू हम लोग समझा रहे हैं और कुछ नहीं। या तो गलती हमारे से भी हो सकती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। या तो जो भी हो वो लिख दो कमेंट्स में, हम लोग क्लियर कर देंगे। yes, yes. अगर कुछ, if you have made some mistakes in this video, please do comment it with the timestamp. If you can, then we will try to fix it. So ठीक है. Bye everyone and चलो subscribe. बाय। Hit the highlight like button. Subscribe and share. Yeah. नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन शेयर चल करो अगर जाएगा. तुम्हें लगता है कि किसी ना किसी को कहीं पे यूज़फुल हो जाएगा, Hmm. तो शेयर कर देना। हम लोग ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं कि कुछ करियर बनाना यूट्यूब पे, ऐसे तो है नहीं। बस एज़ अ हॉबी हम लोग को बस नॉलेज शेयर करना है लोगों के Hmm. साथ, और कुछ नहीं। Yeah. वही मेन मोटिव है, बस sharing knowledge and हाँ, sharing what we have learned from this kind of work. क्योंकि वो होता है ना कि लाइक सीनियर समझ लो, फिर हम हमें जो जूनियर बच्चे देख रहे हैं जो हाँ, इंजीनियरिंग के लोग हैं, जूनियर्स होंगे, लाइक वी नो व्हाट वी हैव यू गाइस हैव बीन थ्रू, यू नो हम इंजीनियरिंग लोग करो, जेई करो, ये सब करो, यू नो 10th करो। हाँ, या अगर वो ऑडियंस है अपना तो हाँ, फिर या अभी तो हाँ, we'll see what kind of audience we get. Yeah, depends. So let's see. Yeah. Bye everyone and take care. चलो बाय।